इंटरमीडिएट हिंदी के विद्यार्थियों का हमारे चैनल एस एजुकेशन सेंटर में सादर स्वागत है। चौपाई ये मात्रिक छंद है, सरल मात्रिक छंद है। तो इसका लक्षण चौपाई का सरल सा है, छोटा सा लक्षण में परिभाषा। यह एक सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक छंद क्यों है? देखो, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये बात आप लोग यानी जानते हैं, हाई स्कूल 9th या हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ा है चौपाई। तो 4 चरण होते हैं, समान चरण होते हैं, समान मात्राएं होती हैं, 16। तो ये सममात्रिक छंद हो गया। देखिए, वैसे लक्षण सरल है, फिर भी देखो लिखने का, परीक्षा में आप इसको अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे प्रदर्शित करें। तो चौपाई लिख दिया, फिर इसका लक्षण चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः 16 मात्राएं होती। 16 मात्राएं होती हैं। अब ये लक्षण लिख दिया। फिर इसके बाद एक और शर्त होती है कि चौपाई के अंत में जगण और तगण नहीं होने चाहिए। अभी वही गण जो अभी पढ़ा रहे थे इसके पहले, तो देखो इसके अंत में ऐसे लिखिए, द्वितीय ये भी नहीं। अब ये सही होगा। चरणों के अंत में
चरणों के अंत में जगण तथा तगण का प्रयोग निषिद्ध है। अब देखो वही इसके पूर्व अभी ये बात मैंने बताई थी कि छंद पढ़ते समझते समय आपको गणों की आवश्यकता पड़ती है। और जगण तगण, और जैसे कोई चौपाई लीजिए, देखिए तो उसके जैसे कोई उदाहरण लीजिए। अब इसका उदाहरण है, लक्षण होगा उदाहरण। आवत जात न देखत कोई, आवत जात न देखत कोई, समय समय न कबहु उजागर होई। यह छंद के दो चरण हैं। चौपाई छंद का जो लक्षण है उसमें आपने पढ़ा कि 4 चरण होते हैं और यह भी 2 ही हुई। तो जैसे उदाहरण आप लिखते हैं परीक्षा में और आपने 2 चरण लिख दिए तो यह उदाहरण पूरा नहीं हुआ। यद्यपि जो आपका परीक्षक है कापी आपकी जांचते समय वो नंबर दे दे, ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ उदाहरण, क्योंकि उसमें 4 चरण होते तो 4 चरण लिखना चाहिए। और फिर एक चीज़ और, उदाहरण तो लिख दिया, फिर यह सिद्ध कैसे होगा कि ये चौपाई है? तो आप इसके ये जो शर्तें हैं इसमें गिन के दिखा दीजिए। देखो अब इसमें आ ये गुरु वर्ण है, ये इसका संकेत चिन्ह है और इससे 2 मात्राएं इसकी मानी जाती हैं। और जो लघु वर्ण है उसके लिए ये सीधी रेखा, ये हो गया। फिर ये गुरु वर्ण है, ये लघु वर्ण है, फिर ये लघु वर्ण है, फिर ये गुरु वर्ण है, फिर ये लघु वर्ण है, ये लघु वर्ण है, फिर ये गुरु वर्ण है और फिर ये यानी ये दोनों गुरु वर्ण है। ये भी गुरु वर्ण है, ये भी गुरु वर्ण है। अब देखो गिन के, तो 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 16 मात्राएं हो गई। अब एक शर्त और थी, है ना,
कि चरणों के अंत में जगण तगण का प्रयोग निषिद्ध है। तो जगण, अब अगर 3 अक्षर लिए जाए तो इसमें तकोई, अभी जो गण लिखे थे उसमें देखो पहला वर्ण जो है, पहला अक्षर है ना, अगर 3 बनाओ तो ये अगर 3 हो गए तो ये हो गया तकोई, यानी पहला वर्ण लघु वर्ण है और दूसरा और तीसरा दीर्घ वर्ण है। तो जब आप सूत्र देखते हो तो उसमें एक शब्द आता है यमाता पहले, तो ये यगण है। ये क्या हो गया अंत में यगण, और इसमें लिखा है जगण और तगण। जगण, जगण का पूरा रूप है जभान, जभान ऐसा शब्द कोई ना हो, और तगण का है ताराज, ऐसा कोई नहीं, ये है। तो आप पहले लक्षण लिखें, फिर उदाहरण लिखें, और फिर इस तरह संकेत चिन्हों के द्वारा ये सिद्ध करके दिखाएं कि हाँ इसमें 16 मात्राएं हैं। ठीक है, मैंने प्रयास किया है, आपने पढ़ा होगा, अपने कक्षा के जो आपके विषय अध्यापक रहे उन्होंने पूरा प्रयास किया होगा, परीक्षाएं बहुत पास हैं, और वही अच्छे और सच्चे गुरु होते हैं जो विद्यालय में अपने बच्चों को अच्छी प्रकार पढ़ा देते हैं और परीक्षा के लिए उस प्रकार भेजते हैं जैसे एक अच्छा जो सेनानायक होता है अपने तैयार सैनिकों को युद्ध में भेज देता है। ये एक युद्ध है, जाइए और अच्छी प्रकार परीक्षा दीजिए। ठीक है, इससे जो लाभ मिल सके तो आप लाभ लीजिए, और ये पढ़ने समझने के लिए धन्यवाद।